नमस्कार, आदाब। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और 2024-25 के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितनी यूनिट रहने वाली है, चाहे आप लोग बीबीए के स्टूडेंट हो या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो। अगर आपके यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एज ए सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद यूजफुल रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ आपका सिलेबस रहने वाला है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिल सके इसी चैनल पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पैटर्न के हिसाब से, अलग अलग करिकुलम और अलग अलग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। लेकिन जब आप बीबीए और बीकॉम करते हैं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक एसेंशियल सब्जेक्ट होता है जो आपके किसी ना किसी सेमेस्टर में, किसी ना किसी ईयर में डाला जाता है। तो आप सभी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आप लोग समझ पाए एग्जैक्टली आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। आज मैं शुरू कर रहा हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की ये कंप्लीट प्लेलिस्ट। आज के बाद हर अल्टरनेट डे आपको एक वीडियो मिलेगा जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिसेंट वे में, और इसके साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी। जितना भी हम बेसिकली लेक्चर कवर करेंगे, हर एक लेक्चर का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आज जो मैं आपको सिलेबस कराने वाला हूं, यहाँ पे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, उसका पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो देखिए, समझते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ आपका सिलेबस है। देखिए, जब आप लोग इसके अंदर घुसते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर तो कुछ कुछ हिस्सा आपके 12th के सिलेबस से मैच करता है। जहां पे आप लोगों ने शेयर के बारे में पढ़ा था, यूनिट को अवॉइड कर दीजिएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग यूनिट बनी हुई होती है, आपको सिर्फ सिलेबस पे फोकस करना है। अगर आप लोग ध्यान से देख पाएंगे, पहला आपका चैप्टर रहने वाला है शेयर कैपिटल के बारे में कि एग्जैक्टली शेयर कैपिटल क्या होता है, मीनिंग, उसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इशू आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फॉर इंचर्स एंड द रीइशू ऑफ द शेयर्स आपको पढ़ना है। बाय बैक ऑफ द इक्विटी आपको पढ़ना है। शेयर्स की एंड स्वीट शेयर्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद रिजम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ द बोनस शेयर, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि ये वो चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में डाले गए हैं, जिनको पढ़ना जरूरी है आप सभी के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? शेयर कैपिटल जहां पे मीनिंग, टाइप्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यूज, एंड उसके बाद हम लोग रीइशू ऑफ द शेयर, बाय बैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स एंड स्वीट शेयर्स, उसके रिजम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर एंड इशू ऑफ द बोनस शेयर, ये सभी चीजें माय डियर फ्रेंड्स हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जिन्होंने इसको इन सभी चैप्टर को पहली यूनिट में दिया हुआ, किसी ने इसको डिवाइड करके दिया हुआ, लेकिन ये आपके चैप्टर रहने वाले हैं। आगे बात करूं, हम लोग डिबेंचर के बारे में पढ़ेंगे। डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, इशूज एंड रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर कैसे किया जाता है, उसका मीनिंग्स, उसके टाइप और उसको इशू कैसे किया जाता है। ये आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। आगे अगर आप लोग देखोगे तो वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, तमाम उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और डिटर्मिनेशन एंड द मेन मेथड्स, यानी कि अलग अलग मेथड जो आप लोग पढ़ते हो वो सारे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स आप लोग पढ़ोगे, उसका मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव और डिटरमाइंड मेन मेथड्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये आपका मोटा मोटा सिलेबस रहने वाला है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। आगे अगर आप लोग देखोगे तो आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जब कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके बिफोर एंड आफ्टर क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, एंड फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनीज के फाइनल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।